हेलो बच्चों, स्वागत है आपका नवोदय के क्वेश्चन पेपर में। ये है 2024 का पेपर। अब जो 2025 में क्वेश्चन पेपर आना है, बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पेपर आएगा। तो इस क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझना है। पूरा वीडियो शुरू से लास्ट तक देखना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर क्या डालना है, अपना रोल नंबर। उसके बाद परीक्षार्थी का नाम, आप अपना स्वयं का नाम डालेंगे। उसके बाद आपको अपने साइन करने हैं यहाँ पर, ठीक है। समय रहेगा 2 घंटे का। अधिकतम अंक मतलब टोटल अंक आना है, कितने अंकों का आना है, 100 नंबर का। अब जैसे ही मार्कशीट रहेगी आपकी, जैसे क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर सी है, तो कौन सा सी नंबर भाग तुम्हें काला कर देना है, ठीक है। परीक्षण का प्रकार, इसमें 3 सब्जेक्ट हैं, आपको पता है। मानसिक योग्यता परीक्षण, अंकगणित परीक्षण और भाषा परीक्षण। 3 खंडों में बटा रहेगा, खंड 1, खंड 2, खंड 3। अंक जो हैं वो मानसिक योग्यता परीक्षण टोटल आएंगे 40 प्रश्न, अंक रहेंगे 50। और अंकगणित के रहेंगे 20 प्रश्न और अंक रहेंगे 25। भाषा मतलब हिंदी जो या इंग्लिश, 20 प्रश्न आएंगे और अंक रहेंगे कितने, 25, ठीक है। समझ गए सभी। अब देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन, किसका, मानसिक योग्यता परीक्षण का। इसमें जो खंड 1 क्या है आपका, ये खंड 1 मानसिक योग्यता परीक्षण। अब इसमें भाग 1 में निर्देश दिए हुए हैं। ये निर्देश बहुत ही महत्वपूर्ण, सभी को पढ़ना है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या लिखा है, प्रश्न संख्या 1 से 4 में प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन करें। अब तुम्हें अन्य से भिन्न का चयन कैसे करना है, देखो। अन्य से भिन्न जैसे यहाँ पर जैसे 4 ऑप्शन रहेंगे आपके। एक में वृत्त है, एक में त्रिभुज है, एक में चतुर्भुज है और एक में पंचभुज है। तो जो ABCD, अब इसमें भिन्न कौन सा है, ये है जो सर्कल है, एक भी रेखा नहीं है, इसमें 3 रेखा, इसमें 4 रेखा, इसमें 5 रेखा, मतलब BCD एक समान है और जो A नंबर का है वो भिन्न है। तो इसी प्रकार से आपको चयन करना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 में A नंबर पर जो आकृति दी हुई है उसमें कितने खंड हैं, 1 2 3 4। B नंबर में कितने खंड हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और C नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4। और D नंबर में कितने हैं, 1 2 3 4। तो A, C और D में 4 4 खंड हैं और B में कितने हैं, 8। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, B। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जल्दी जल्दी करना है सॉल्व सभी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में A नंबर की आकृति जो है उसमें एक पेंसिल बनी हुई है और कहाँ तक, बीच तक, मध्य बिंदु तक गई हुई है, बीच तक, मध्य तक, है ना। अब B नंबर की मध्य तक है, C नंबर की मध्य तक है, लेकिन D की जो आकृति बनी है उसमें पेंसिल इस छोर से इस छोर तक है। तो भिन्न आकृति कौन सी है, D नंबर की। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में A नंबर की जो आकृति उसमें जो लंबी रेखा हैं कितनी है, 1 2 3। तो यहाँ पर भी कितनी है, 1 2 3 रेखा है। इसमें कितनी है, 1 2। तो यहाँ पर भी 2 रेखाएं हैं। इसमें कितनी है, 1 2 3। तो इसमें कितनी है, 1 2। और इसमें 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 3 यहाँ पर हैं तो 3 यहाँ पर, 2 यहाँ पर हैं तो 2 यहाँ पर। लेकिन इसमें 3 यहाँ पर और यहाँ पर कितनी है, 2। और इसमें 4 यहाँ पर हैं तो 4 यहाँ पर हैं। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, C। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में जो तीर ऊपर था, फिर यहाँ पर आ गया, फिर नीचे आ गया, फिर बाजू में आ गया। और जो काला वाला भाग है वो कहाँ था, नीचे, फिर यहाँ बाजू में हो गया, फिर ऊपर। अब कहाँ आना चाहिए, यहाँ पर, लेकिन इसमें कहाँ पर है, नीचे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, D, ठीक है। एक एक बारीक चीज़ देखनी है, क्योंकि आकृतियों में अगर आपने चित्र देखने में गलती कर दी तो आंसर आपका गलत हो सकता है। इसलिए अच्छे से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है सभी को। अब हम पढ़ेंगे भाग 2। भाग 2 को जितने भी निर्देश हैं सभी को निर्देश अच्छे से पढ़ना है। बिना निर्देश पढ़े क्वेश्चनों को हल नहीं करना है किसी को भी। अब क्वेश्चन भाग 2 का जो निर्देश है वो पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 5 से 8 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया तथा दाईं ओर A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को चुनें तथा अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका प्रश्न की संगत संख्या के सामने वाली वृत्त को काला करें।
अब तुम्हें इसमें प्रश्न चित्र दिया जाएगा। प्रश्न चित्र जहाँ पर भी बना हो उत्तर चित्र में, उसको जल्दी से टिक कर देना है। देखो अब ऐसा तुम्हें प्रश्न चित्र पहले अच्छे से देखना है सभी को। प्रश्न चित्र ऐसा कहाँ बना है, ए में तो नहीं है, कहाँ पर है, बी में, और सी में देखो, सी में नहीं है ना ही डी में, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। अब क्वेश्चन नंबर 6वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वें में जो आकृति दी हुई है तुम्हें उत्तर चित्र आकृतियों में कहाँ पर दिखाई दे रही है, ए तो नहीं है, बी, हाँ कौन सी है, बी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी भी आदि बनी है और डी भी आदि बनी हो। एक बी नंबर की ऐसी आकृति है जो प्रश्न चित्र आकृति की जैसी बनी हुई है। क्वेश्चन नंबर 7 में जो अंदर डिजाइन बनी हुई है, वो डिजाइन देखो तुम्हें कहाँ दिख रही है, ए नहीं है, क्योंकि इसके दोनों और तीर का चिन्ह नहीं बना है। इसमें बना है, इसमें बना है, इसमें बना है। सिर्फ डी नंबर की आकृति है जिसमें एक तरफ ही तीर का निशान बना हुआ है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब कौन सा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में सेम आकृति कहाँ पर दिख रही है, ए तो नहीं है, बी नहीं है, नहीं सी है, तो कौन सी है, डी। देखो डी नंबर की आकृति देखो, क्वेश्चन आकृति देखो, एक समान है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। अब है अगला अपना भाग 3। भाग 3 में जो निर्देश दिए हुए हैं उसको हम पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 9 से 12 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। मतलब तुम्हें प्रश्न चित्र में जो प्रश्न आकृति दी हुई है, प्रश्न चित्र दिया हुआ है, उसमें एक भाग गायब रहेगा, वो तुम्हें उत्तर चित्र में से ढूंढ करके यहाँ पर भरना है, जो आकृति को कैसा कर दे, पूरा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में क्या ए नंबर की आकृति प्रश्न चित्र को पूरा करेगी, नहीं करेगी। क्यों, क्योंकि ऐसी आकृति कहाँ पर बनी है, ए बनी है। बी नंबर की आकृति देखो, बी नंबर की ए बनी है। सी नंबर की दिखाई दे रही, नहीं दे रही, तो आंसर अपना क्या हो जाएगा, सी। और डी नंबर की आकृति कहाँ पर बनी है, ए। तो तुम्हें ए देखना है उत्तर चित्र में कि जो ये आकृतियाँ बनी हैं वो उत्तर चित्र में कहाँ कहाँ बनी है, तो वो आंसर नहीं होंगी, जो नहीं बनी है वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब है प्रश्न 10। प्रश्न 10 में प्रश्न आकृति को ध्यान से देखना है। प्रश्न आकृति बनाने के लिए, कंप्लीट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक रेखा सीधी यहाँ तक, फिर यहाँ टच होनी चाहिए, उसके बाद यहाँ के बाद यहाँ पर टच होनी चाहिए। तो देखो इससे तो ए नंबर की आकृति से कंप्लीट नहीं होगी, ना ही बी से होगी, ना ही सी से, किससे होगी, डी से, है ना। डी, अगर डी नंबर की आकृति यहाँ पर बना के देखें तो पहले ऐसी रेखा आ जाएगी, फिर यहाँ पर, और फिर यहाँ पर टच हो जाएगी, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। हर आकृति को ध्यान से देखना है। अगर आकृति देखने में गलती कर दी तो तुम्हारे नंबर कट सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 11 में देखेंगे। 11वें क्वेश्चन में जो आकृति है नीचे वाली देखेंगे सभी, एक साइड काला भाग यहाँ पर है और सफ़ेद भाग यहाँ पर है। तो सफ़ेद भाग तो है, तो हमें कौन सा भाग चाहिए, इस साइड बाएं हाथ साइड कौन सा भाग चाहिए, काला। तो बाएं हाथ साइड वाला काला वाला भाग ना तो इसमें है, इसमें तो काला भाग है ही नहीं है, ना ही इसमें है, इसमें है लेकिन कौन से हाथ साइड है, दाएं हाथ साइड। और ए नंबर की आकृति में है बाएं हाथ साइड, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में तुम्हें ऐसी आकृति चाहिए है जो सबसे ऊपर बिंदु होना चाहिए, फिर पतंग जैसी आकृति, फिर बीच में काला बिंदु, फिर पतंग, और फिर बिंदु लास्ट में। अब देखो बीच में इसमें क्या नहीं है, काला भाग नहीं है, इसमें है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी। और सी में भी काला भाग नहीं है बीच में, और डी में काला भाग है लेकिन इसकी दिशा परिवर्तन है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बी। क्योंकि तुम्हें ऐसे में आकृति चाहिए, तो ऐसे में सिर्फ बी नंबर की ही आकृति बनी हुई है। अब चलते हैं भाग 4 की ओर। भाग 4 में देखो क्या निर्देश दिए हुए हैं। निर्देश तुम्हें हर भाग में पढ़ना है। निर्देशों से ही पता चलेगा कि तुम्हें क्वेश्चन में क्या करना है और कैसे उत्तर का चयन करना है। अब देखो निर्देश में प्रश्न संख्या 13 से 16 में बाईं ओर 3 प्रश्न चित्र दर्शाए गए हैं तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ा गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम हमने पढ़ाया था। श्रेणी क्रम, अब देखो श्रेणी क्रम का मतलब 3 जो चित्र रहेंगे वो किसी न किसी प्रकार से समान रहेंगे। अब कैसे समान, देखो क्वेश्चन नंबर 13वां देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 13 में पहले एक लाइन है, फिर क्या बना हुआ है, एक त्रिभुज, फिर उस दूसरी आकृति में एक लाइन है, फिर कितनी, दो त्रिभुज, फिर तीसरी आकृति में एक लाइन है, फिर कितनी त्रिभुज, तीन। इसका मतलब हर आकृति में एक एक त्रिभुज बढ़ता जा रहा है। तो चौथी आकृति में कैसे, एक लाइन होगी और कितने त्रिभुज होंगे, चार। अब देखो इसमें तीन है, बी नंबर की में सीधी लाइन है और कितने हैं, एक दो तीन चार। तो राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, बी। सी नंबर की दिशा परिवर्तन है और डी नंबर में त्रिभुज इस आकृति की जैसे त्रिभुज नहीं बने हुए। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14वें क्वेश्चन में जो आकृतियां हैं उनको ध्यान से देखना। पहले जो छोटी वाली आकृति थी वो कहाँ है, नीचे। अब दूसरी आकृति में चली गई, घूर्णन हो गया, क्या हो गया, घूर्णन। घूर्णन होने पर कितना घूर्णन हुआ है, 90 डिग्री। 90 डिग्री अगर घूर्णन यहाँ पर भी हुआ है। अब तुम्हें इस आकृति का अगर 90 डिग्री घूर्णन करोगे तो कैसी हो जाएगी, देखो ए के जैसी या बी या सी या डी की जैसी, कैसी हो जाएगी। इसका राइट आंसर आ जाएगा बी, क्योंकि अगर इस आकृति को 90 डिग्री पर घुमाओगे तो कैसी बन जाएगी, बी नंबर की जैसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में एक गेंद कहाँ पर है, ऊपर, और तीर का निशान है इस कोने में, और गेंद बनी है इस कोने में। अब इसका घूर्णन हुआ तो ये कहाँ पर आ गई, इस कोने में, और तीर का निशान आ गया यहाँ पर, ठीक है। फिर इसका घूर्णन हुआ तो कहाँ पर आ गई है, अगली आकृति में यहाँ पर। अब इसका घूर्णन होगा तो कहाँ जाएगी, यहाँ पर। अब तुम्हें ये देखना है इस कोने पर कहाँ पर गेंद बनी हुई है। एक आकृति ये है, यहाँ पर इसमें भी नहीं है और ना इसमें है ना ही इसमें है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। समझ गए। इस प्रकार से ध्यान देना है हर एक आकृति में कि क्या हुआ है। जैसे यहाँ पर गेंद थी यहाँ पर, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, अब कहाँ जानी चाहिए, यहाँ पर, चौथी नंबर की आकृति में। तो ए नंबर जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा परफेक्ट। तो अपना आंसर है ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में एक तीर बना हुआ है और नीचे लाइन। दूसरी आकृति में दो तीर बने हुए और एक सीधी लाइन है। तीसरी आकृति में तीन तीर बने हुए और एक सीधी लाइन है। अब इसका मतलब चौथी आकृति में चार तीर होंगे जो एक दूसरे की विपरीत दिशा की ओर बने हैं। अब यहाँ पर कितने, चार तीर। तो एक दो तीन चार, चार तीर हैं, लेकिन हर एक आकृति में रेखा तीर के नीचे तक गई है। क्या इसमें गई है, नहीं गई। तो अपना आंसर ये हो जाएगा गलत। बी नंबर की आकृति देखो, इसमें कितने तीर के निशान है, एक दो तीन चार, और लाइन जो है वो तीर के नीचे तक गई है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब सी नंबर की आकृति में देखो क्या गलती है, इसमें दोनों साइड तीर के निशान बने हुए हैं। इसमें क्या है, इसमें बीच वाली लाइन नहीं दी हुई है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब अपना अगला है भाग 5वां। भाग 5 में जो निर्देश दिए हुए हैं वो हम पढ़ेंगे अच्छे से। प्रश्न संख्या 17 से 20 में प्रत्येक प्रश्न में दो प्रश्न चित्रों के दो सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह है। प्रथम सेट के दो प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना आवश्यक है। अब है अपना प्रश्न 17वां। प्रश्न 17 में तुम्हें देखना है जो संबंध इस आकृति और इस आकृति में है वही संबंध जो क्वेश्चन आकृति है उसमें और इसमें होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या संबंध है। यहाँ पर जो इसका सिरा था इसका 180 अंश घूर्णन किया तो कहाँ पर आ गया, इस कोने में आ गया कि नहीं। अब देखो यदि हम इसका 180 अंश घूर्णन करेंगे तो इसका सिरा आ जाना चाहिए इस कोने में। अब ए नंबर की आकृति, ये आंसर आपका नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो रेखा बीच वाली गई है वो कहाँ आई है, यहाँ तक, लेकिन इसमें जो रेखा है वो आकृति के बाहर निकल गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्यों, क्योंकि बिल्कुल सेम आकृति बनी हुई है और 180 अंश घूमी हुई है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो ए वाला सिरा है वो कहाँ बना दिया, ऊपर की ओर, तो ये गलत है। और डी नंबर की आकृति में जो बीच वाली रेखा थी वो यहाँ तक नहीं आई हुई है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18वें क्वेश्चन में इन दोनों आकृतियों में संबंध देखो, समानता देखनी है इन दोनों में क्या समानता है, वो ही समानता इन दो आकृतियों में हमें बनानी है।
अब इसमें देखो, इसमें जो आकृति है वो नीचे की ओर दिशा बता रही है और ऊपर क्या है, एक चांद की जैसी आकृति बनी हुई है। अब इसमें इसका उल्टा कर दिया, मतलब 180 अंश घुमा दिया, तो कैसी बन गई, तीर के निशान ऊपर की ओर हो गए और जो चांद बना हुआ है वो आधा, वो कैसा, नीचे आ गया। अब देखेंगे इसमें तीर के निशान हैं इस साइड, तो अब इसको अगर 180 अंश घुमाएंगे तो कौन सी दिशा में हो जाएगा, मतलब दाईं ओर हो जाएगा, ठीक है, दाईं ओर। अब देखो उत्तर आकृति में कहाँ पर बनी है ऐसी आकृति, ये तो नहीं है, क्योंकि इसमें जो त्रिभुज है वो यहाँ पर बीच में बना है और यहाँ पर पूरी रेखा पर आ गया है, तो ये नहीं है, ना ही ये है, क्योंकि यहाँ पर तीर के निशान नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी, क्योंकि डी नंबर की आकृति में दोनों रेखाओं पर तीर के निशान नहीं है, दोनों रेखाओं पर तीर के निशान कहाँ पर हैं, सी नंबर की आकृति में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 में। क्वेश्चन नंबर 19 में जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उसमें पूरा एक सर्कल बना हुआ है, बीच में 4 रेखाएं हैं और 4 रेखाओं पर 0 बना हुआ है, बना है कि नहीं। अब दूसरी आकृति में क्या समानता, क्या हुआ है, सर्कल तो बना है और बीच में 2 रेखाएं भी हैं, और लेकिन जो 4 रेखाएं थी वो गायब हो गई यहाँ पर, और यहाँ पर 0 बना हुआ है। अब इसमें भी क्या होना चाहिए, 4 रेखाएं गायब होनी चाहिए, तो और आकृति कैसी होनी चाहिए, ये जो बीच की रेखाएं हैं वो थोड़ी तिरछी होनी चाहिए। अब देखो ये तो सीधी बनी हुई है, ये भी ये नहीं हो सकता क्योंकि इसमें बीच की रेखा नहीं है, तो राइट आंसर तुम्हारा क्या हो जाएगा, सी, क्योंकि एक आकृति है जो प्रश्न चित्र की आकृति की जैसे मिल रही है, यदि हम चारों रेखाएं अलग कर दें, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन नंबर 20 में 4 रेखाएं हैं पहली आकृति में, दूसरी आकृति में बीच वाली रेखाओं को जोड़ दिया है। अब इसमें भी 4 रेखाएं हैं, तो हमें बीच वाली रेखाओं को जोड़ देना है। देखो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो कैसी दिखाई देने लगेगी, सी नंबर की जैसे, तो ना ही ए है, ना ही बी है, ना ही डी है, तो राइट आंसर क्या है, सी। समझ गए। आज के लिए इतना ही, बाकी का हम जो बाकी के क्वेश्चन है हम समझाएंगे आपको अगले वीडियो में, ठीक है।